अगर आपको लगता है कि इतना हैवी और भरा भरा मेहंदी डिज़ाइन बनाना बहुत मुश्किल है और मुश्किल काम है, तो आज इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप साथ में बनाते हैं। मेहंदी लगाते वक्त सबसे ज़्यादा डर इस बात का होता है ना कि फिनिशिंग खराब ना हो जाए। आज के इस वीडियो में हम इसी डिज़ाइन को एकदम आराम से और साफ सुथरे तरीके से बनाना सीखेंगे। ये देखने में भले ही थोड़ा ट्रिकी लग रहा हो, पर जब आप इसे अलग अलग सेक्शन में बांटकर बनाएंगे तो ये बहुत ही आसान से बन जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये डिज़ाइन बहुत ही खास होने वाला है। इसमें हमने लोटस कटवर्क, बारीक जाली और राउंड फिगर्स का बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन रखा है। अगर आप बिगनर हैं या अपनी फिनिशिंग बेहतर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कलाई वाले हिस्से को इसके ऊपर के बोल्ड लोटस पैटर्न से शुरुआत करेंगे। ठीक है, जब भी आप बोल्ड या डार्क आउटलाइन बना रहे हो तो कोन पर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रखें। ठीक है, शुरुआत करते हैं कलाई के इस सुंदर और बॉर्डर से। यहाँ सबसे पहले हमने 2 सीधी पैरेलल लाइन खींची है और उनके ऊपर छोटे छोटे बारीक हम्स बनाने हैं। इसके बाद थोड़े से गैप पर बॉर्डर की मेन गाइडलाइन के लिए 3 लाइनें ड्रॉ की हैं, जिनमें से 2 को हमने डार्क और बोल्ड कर दिया है ताकि बॉर्डर को हम एक अच्छा कट आउट लुक दे सके। अब इस बोल्ड लाइन पर भी एक लेयर हम्स की बना देंगे। अब इस बॉर्डर के खाली स्पेस को भरने के लिए हम फ्लोई पैटर्न बनाए हैं। इसमें पहले एक हल्की सीधी लाइन ली है और फिर कोन को अंदर की तरफ घुमाते हुए प्यारा सा कर्व दिया है। ये पैटर्न पूरे बॉर्डर को एक बहुत ही रिच और एलिगेंट लुक देता है। अब आते हैं आज के मेन एलिमेंट पर, जिसमें हम सनफ्लावर मोटिव कहते हैं उसको। इसके लिए बॉर्डर के ठीक ऊपर एक बड़ा हाफ सर्कल बनाया है और उसके किनारों पर बारीक हम्स दिए हैं। अंदर की तरफ सबसे पहले छोटी पत्तियां और फिर उसके ऊपर हाफ सनफ्लावर की पंखुड़ियां बनानी है। अब इसे और हाईलाइट करने के लिए ऊपर से एक और कर्व लाइन देनी है और आसपास का बचा हुआ एरिया डार्क फिल कर देना है, जिससे ये सनफ्लावर खिलकर बाहर आएगा। लास्ट में इस डोम के ऊपर एक और बारीक लाइन खींचकर उस पर हम्स बनाना है और फिर छोटे छोटे डॉट्स रखना है। और हाँ, लुक को पूरा करने के लिए हर डॉट्स के बीच में एक बड़ा डॉट रखकर उसे ऊपर की तरफ खींचना है और हर 2 डॉट के बीच में एक डॉट का ज़रूर गैप करेंगे हम, जो इस पूरे सनफ्लावर डिज़ाइन की खूबसूरती में 4 चांद लगा देंगे। ठीक है, जब भी आप कलाई पर ऐसा बॉर्डर बना रहे हो तो बीच का गैप हमेशा एक जैसा रखें। अगर गैप बराबर रहेगा तो आपका फ्लोई डिज़ाइन एकदम परफेक्ट दिखेगा। सनफ्लावर को अलग से चमकाने का राज है उसके बैकग्राउंड को डार्क बोल्ड करना। जितना डार्क बैकग्राउंड होगा आपकी पंखुड़ियाँ उतनी ही उठकर दिखेंगी। डॉट को ऊपर खींचते वक्त ध्यान रखें कोन का प्रेशर डॉट रखते ही खत्म कर दें और सिर्फ टिप को हल्के हाथ से ऊपर की तरफ स्वाइप करें, वरना डॉट फैल भी सकता है। हमेशा एक बात याद रखिए, मेहंदी में सफाई तब आती है जब आप लाइन खींचते वक्त कोन की टिप को पेपर या हाथ से थोड़ा उठाकर चलाएं, चिपका कर नहीं। अगर लोटस या पत्तियां बनाते टाइम शेप थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो घबराइए मत। बाद में जब हम डार्क फिलिंग करते हैं तो वो अपने आप छिप जाती है और लुक एकदम परफेक्ट आता है। कभी भी हमें किसी भी शेप की एकदम से फिलिंग नहीं करनी, पहले उसकी आउटलाइन करनी है, उसके बाद बीच के एरिया को कोन की निप को राउंड 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 करते हुए मेंटेन प्रेशर से हमको फिल करना है। सनफ्लावर के ठीक बगल में हथेली की तरफ बढ़ते हुए हम एक और प्यारा से सेमी सर्कल फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले एक छोटा हाफ सर्कल बनाकर उसके सेंटर को गाढ़ा कर देना है, फिर उसके ऊपर बारीक हम्स बनाना है। इसके बाद हमने सुंदर सी लीफ ड्रॉ की है। अब इसे 3D कटवर्क लुक देने के लिए लीफ के बाहर एक और कर्व लाइन बनानी है और पत्तियों को खाली छोड़कर उनके आसपास का बचा हुआ एरिया हम फिल करेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इससे पत्तियां बहुत ही खूबसूरती से हाईलाइट होकर दिखेंगी।
अब इस फ्लावर को कंप्लीट करने के लिए इसके ऊपर एक बॉर्डर बनाएंगे। इसके लिए हमने एक कर्व लाइन खींची है और उस पर लाइन से गोल गोल स्पाइरल बनाया। स्पाइरल और नीचे की लाइन के बीच का जो खाली स्पेस था उसे डार्क फिल कर देंगे ताकि डिज़ाइन एकदम क्लीन दिखे और हमारे स्पाइरल्स इन्हेंस हो गया है। और आखिर में इसके ऊपर एक आउटलाइन बनाकर उस पर बारीक हम्स बना देंगे, उसकी 2 लेयर, जिससे बॉर्डर में एक अलग ही डेप्थ आ जाती है। जब भी आप कटवर्क या नेगेटिव स्पेस भर रहे हो तो ध्यान रखिए कि पत्तियों के बिल्कुल पास डार्क फिलिंग करते वक्त कोन की टिप बहुत बारीक चलाएं, वरना पत्तियां छोटी या खराब दिख सकती है। स्पाइरल बनाते टाइम जल्दबाजी ना करें। हर स्पाइरल का साइज एक जैसा रखने की कोशिश करें, इससे आपका बॉर्डर दिखने में बहुत ज़्यादा नीट और प्रोफेशनल लगेगा। अब आगे बढ़ते हुए हम एक और सनफ्लावर मोटिव बनाएंगे। ये देखने में काफ़ी हद तक पिछले फूल जैसा ही है, लेकिन इसका लुक एकदम अलग और ख़ास आने वाला है। सबसे पहले हमने एक हाफ सर्कल बनाया है, उसके सेंटर के हिस्से को थोड़ा डार्क फिल कर देंगे। फिर इसके ऊपर डबल हम्स की लेयर दे दी है ताकि बेस एकदम भरा भरा लगे। अब बारी आती है सुंदर सी पंखुड़ियों की। पिछले वाले फूल में हमने बैकग्राउंड को डार्क किया था, लेकिन इसमें टेक्निक बिल्कुल उल्टी है। यहाँ हमने पत्तियों के आसपास का एरिया खाली छोड़ा है और खुद पंखुड़ियों को डार्क कर देना है, मेहंदी से पूरी तरह फिल कर देना है मतलब। और देखिए, जब ये बोल्ड और डार्क पत्तियों का खाली बैकग्राउंड उभर कर आता है ना, तो कितना शानदार और ग्रेसफुल लुक देगा। ये छोटा सा चेंज पूरे फ्लावर की खूबसूरती को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। इसके बाद इन पत्तियों को कवर करने के लिए ऊपर से हमने हाफ सर्कल किया है और फाइनली इस पूरे फ्लावर को एक नीट फिनिशिंग देने के लिए हमने डबल हम्स दिए हैं। देखिए, हमने अब लीफ को फिल कर दिया है। इसकी लीफ बराबर साइज की रहेंगी और देखिए हमारा कितना प्यारा और रॉयल फ्लावर मोटिव बनकर तैयार है। जब भी आप पंखुड़ियों के अंदर डार्क फिलिंग कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि पहले पत्ती की आउटर बॉर्डर बना लें और फिर अंदर भरें। इससे मेहंदी बाहर नहीं फैलेगी और शेप एकदम शार्प आएगी। एक डिज़ाइन में लाइट और डार्क का कंट्रास्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक जगह बैकग्राउंड डार्क और अगली जगह लीफ डार्क करने से हाथों पर मेहंदी रचने के बाद बहुत ही खूबसूरत 3D इफेक्ट आता है। अब इस पूरे डिज़ाइन का सबसे अट्रैक्टिव हिस्सा बनाते हैं। एक बहुत ही प्यारा शेप बनाएंगे लोटस कटवर्क का। इसके लिए सबसे पहले हम कमल की मेन आउटर शेप बना लेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी गाइडलाइन आउटलाइन खींचेंगे ताकि अंदर और बाहर की फिलिंग बाद में एकदम परफेक्ट तरीके से हो सके। अब लोटस की आउटलाइन के बाहर हम ये यूनिक जिगजैग पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें हमने दोनों तरफ छोटे छोटे समोसा शेप जैसे कट्स बनाए हैं। जब इसके आसपास का बैकग्राउंड फिल होगा तो बीच में जो स्किन या पेपर का खाली स्पेस बचेगा ना, वो अपने आप एक 3D डिज़ाइन में जिगजैग लुक में उभर कर आएगा। रचने के बाद ये पैटर्न बहुत ही इन्हेंस होकर दिखेगा। अब इस पूरे मोटिव को कंप्लीट करने के लिए बाहर की तरफ डबल लाइन खींचकर उस पर बारीक हम्स बनाने हैं और आखिर में लोटस के अंदर जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसके आसपास का पूरा बैकग्राउंड एरिया डार्क मेहंदी से अच्छे से फिल कर दिया है। फिर फिल होते ही यह कटवर्क लोटस एकदम पॉपअप होकर बाहर आएगा, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। जिगजैग या ट्रायंगल कट्स बनाते समय ध्यान रखिए कि दोनों तरफ का गैप बराबर रहे। अगर ट्रायंगल का साइज एक जैसा होगा तो स्किन पर जो खाली स्पेस बहुत ही नीट और अट्रैक्टिव दिखेगा। लोटस के अंदर बैकग्राउंड भरते हुए जल्दबाजी ना करें। कमल की जो पंखुड़ियां हैं उसका एजेस यानी उसके किनारे जो बचाते हुए डार्क की फिलिंग करनी है हमको, ताकि कमल की हर पंखुड़ी अलग से चमकती हुई दिखे।
अब इस पूरे डिजाइन का सबसे यूनिक और स्टनिंग फ्लावर बनाते हैं। सच बताऊं तो ये बनने के बाद जितना रॉयल दिखता है, इसे बनाने का तरीका उतना ही मजेदार है। सबसे पहले हमने सेंटर में एक राउंड स्पाइरल ड्रॉ किया है, आउटलाइन दी है और बीच के एक लेयर को थोड़ा डार्क करके डबल आउटलाइन बना दी है। फिर उसके ऊपर बारीक हम्स की लेयर दे दी है, जिससे फूल का सेंटर एकदम उभर कर आ जाए। अब बनाते हैं इसकी मेन पंखुड़ियाँ। सबसे पहले हमने फूल की पत्तियों की बेसिक शेप बनाई है। अब जादू यहाँ शुरू होता है। जिस शेप में हमने पत्तियां बनाई हैं, बिल्कुल उसी शेप को फॉलो करते हुए ऊपर 3 जिगजैग लेयर लाइंस ड्रॉ करनी है। इसके बाद ऊपर की तरफ एक राउंड कर्व लाइन भी देनी है। हमें बहुत नीटनेस से, जिससे हमारी लाइंस के बीच का स्पेस दिखे, इस तरह हमें लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद ऊपर की तरफ हमने राउंड लाइन देनी है। अब जो सबसे ऊपर वाली जिगजैग लाइन और कर्व के बीच का जो खाली एरिया है ना, हमने इसको फिल करना है, उसको डार्क फिल करना है। साथ ही अंदर की जो पत्तियों को भी हमें डार्क फिल करना है। और देखिए क्या शानदार और एलिगेंट 3D इफेक्ट निकल कर आएगा। जिगजैग लाइन के बीच में जो स्किन पेपर का खाली स्पेस दिख रहा है, वो इस सनफ्लावर को इतना प्रीमियम लुक देगा कि कोई भी इसे देखता ही रह जाएगा। लास्ट में इस खूबसूरत फूल को फ्रेम करने के लिए ऊपर से एक और आउटलाइन खींचकर उस पर हम्स बना दिए। अब आप ही बताइए, लग रहा है ना एकदम डिजाइनर और हैवी लुक वाला फ्लावर। जब आप पत्तियों के ऊपर जो 3 जिगजैग लाइन खींच रहे हो, तो कोशिश करें कि तीनों लाइन के बीच का गैप एक जैसा रहे। अगर ये गैप बराबर होगा तो 3D इफेक्ट बहुत ही साफ और प्रोफेशनल दिखेगा। हमेशा याद रखिए, जहाँ डार्क फिलिंग होती है उसके ठीक बगल में खाली स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। यही लाइट और डार्क का खेल आपके मेहंदी डिज़ाइन को बिल्कुल सिंपल से सीधा मास्टरपीस बना देता है। अगर आपके स्पाइरल बनाते वक्त लाइंस आपसे चिपक जाती हैं, तो बस एक बात का ध्यान रखिए, शुरुआत हल्के हाथ से करें और जब स्पाइरल का बाहरी जो हमारा सर्कल है, आउटर सर्कल है, तो कोने पर थोड़ा सा प्रेशर बनाएं। इससे स्पाइरल एकदम गोल और साफ सुथरा बनेगा। अब इसके बाद हम अंगूठी पर काम करते हैं। जब भी आप अंगूठे पर काम कर रहे हो, तो वहाँ थोड़ा बोल्ड डिज़ाइन बनाना ही सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि हाथ के साइड में अंगूठा ही सबसे ज़्यादा दिखने वाला एरिया है। और बोल्ड स्पाइरल की वजह से पूरा मेहंदी डिज़ाइन दूर से चमकता है। अंगूठे पर स्पाइरल बनाने के बाद जब आप आसपास का एरिया डार्क करती हैं, तो स्पाइरल की आउटलाइन को थोड़ा सा गैप देकर ही भरें। यही छोटा सा गैप आपके बोल्ड वर्क को बहुत ही नीट और एलिगेंट लुक देंगे। या अगर आप पूरा फिलिंग करना चाहती हैं, तो पहले उसकी आउटलाइन कर लें। अब इस हिस्से में हम एक बहुत ही यूनिक और एथनिक एलिमेंट जोड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने साइड बाय साइड 2 प्यारे से स्पाइरल्स बनाए हैं और उस पर बहुत ही बारीक हम्स देने हैं। दोनों स्पाइरल को थोड़ा बोल्ड और 3D लुक देने के लिए बीच की एक एक लाइन को थोड़ा सा हमने डार्क कर दिया है। अब इन दोनों स्पाइरल को आपस में जोड़ने के लिए हमने बीच में जो दोनों स्पाइरल के बीच में जो एरिया हमारा, उसमें एक सुंदर सा तिकोना शेप देना है, कट आउट देना है, ठीक है, जो इस पूरे पैटर्न को एक बढ़िया सा फ्रेम देता है। इसके बाद नीचे की तरफ बढ़ते हुए हमने दोनों साइड में राउंड कर्व वाले 2 फ्लोइंग रिवर्स बनाए हैं और बीच में बनाई है 3 सुंदर सी पंखुड़ियाँ, लीव्स यानी कि। इसके ऊपर एक बहुत ही ग्रेसफुल मंदिर जैसी आर शेप दी है। अभी हम सिर्फ इस पूरे सेक्शन का मेन आउटर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं।
तो हर एक शेप एकदम क्लीन और परफेक्ट दिखनी चाहिए। इसलिए अब स्ट्रक्चर होने के बाद दो पैरेलल आउटलाइन हल्का सा रीच यानी कि बॉर्डरिंग करके जो लीव है और कर्व को छोड़कर आपस का पूरा एरिया स्पेस डार्क मेहंदी से अच्छे से फिल कर देंगे। इसके बाद देखना डार्क बैकग्राउंड होते ही ये कटवर्क लीव्स और मंदिर वाली शेप कितनी कमाल की उभर कर सामने आएगी। जब भी आप ऐसे किसी मेन स्ट्रक्चर के अंदर बैकग्राउंड फिल कर रहे हो तो आउटलाइन को पहले एक बार थोड़ा सा बोल्ड कर लें। इससे फिलिंग करते वक्त मेहंदी का जो आपकी लीव्स हैं या स्विरल्स के अंदर नहीं जाएगी और शेप एकदम शार्प रहेगी। जब आप दो स्पाइरल या मंदिर जैसा फ्रेम बनाते हैं तो दोनों तरफ का साइज एक जैसा रखना की कोशिश करनी है। इससे हाथ पर रचा हुआ डिजाइन एकदम बैलेंस्ड और प्रोफेशनल लगता है। अब आते हैं फिंगर के सुंदर और बारीक डिजाइन पर। इसके लिए सबसे पहले हमने एक प्यारा सा हाफ सर्कल बनाया है, उसके ऊपर दो बारीक गाइडलाइंस दी हैं और बारीक हम्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब इसके ऊपर हमने बहुत ही ग्रेसफुल टीयर ड्रॉप शेप वाली लीव्स बनाई हैं। टीयर ड्रॉप फतिया फिंगर्स को एक बहुत ही एलिगेंट और लंबा और रॉयल लुक देती है। इसके बाद पत्तियों को एक साथ बांधने के लिए ऊपर से एक हाफ सर्कल की आउटलाइन खींची है और उस पर बारीक डबल हम्स बना दिए हैं। अब देखिए फिंगर के किनारों पर या डिजाइन के आसपास जो छोटे छोटे खाली गैप्स बच जाते हैं उन्हें हमने डार्क मेहंदी से बहुत ही स्मार्टली फिल कर दिया है ताकि पूरा फिंगर डिजाइन एकसार और नीट दिखे। अगर डिजाइन के आसपास बहुत छोटा या अजीब सा तिकोना गैप बच जाता है तो वहाँ बड़ा सा धब्बा भरने की जगह एक छोटा सा डॉट रखकर उसे बाहर की तरफ स्वाइप कर दे या बारीक हम्स बना दे। इससे वो आपस में जो खराब नहीं होगा हमारा जो गैप बचा ना, बल्कि डिजाइन का हिस्सा दिखेगा। एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान यही है कि वो खाली जगह से घबराता नहीं हो। जहाँ भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा या खाली स्पेस बचे वहाँ पास के एलिमेंट की आउटलाइन को डार्क करके बैकग्राउंड में मेहंदी भरकर देता है और इससे आपका मेन एलिमेंट चमक कर उठेगा और गैप्स भी गायब हो जाएगा। छोटे गैप्स भरते वक्त कोन की टिप पर बहुत कम प्रेशर रखें और मेहंदी को रगड़े नहीं, सिर्फ ऊपर लेयर बनाएं ताकि पास का कोई बारीक हम्स या लाइन खराब ना हो। फिंगर पर हमने सुंदर से स्पाइरल बनाए हैं और उनके ऊपर क्लासिक अल्टरनेट चेक्स दिए हैं। पैटर्न यानी एक बॉक्स खाली और एक बॉक्स फिल वाले। अब इस पूरे हिस्से को उंगली के बारीक डिजाइन से अलग करने के लिए बीच में दो साफ सुथरी सेपरेशन लाइंस भी हमने दी हैं। अगली फिंगर पर बढ़ते हुए हमने फिर से सेपरेशन लाइन दी है जहाँ पर कटवर्क का काम करेंगे। कटवर्क के लिए हमेशा याद रखें कि पहले मेन स्ट्रक्चर बना लेना है और फिर हमने उंगली के सेंटर में एक बहुत ही प्यारा सा कटवर्क फ्लावर ड्रॉ कर लिया है। फ्लावर के ऊपर और हमने जिगजैग चेक्स बनाए हैं और आखिर में फूल के अंदरूनी हिस्से को आपस के जो खाली एरिया है उसको डार्क करने के लिए फिल करके कटवर्क को कंप्लीट कर दिया है। देखिए उंगली पर भी एक डार्क और लाइट चेक्स का कॉम्बिनेशन कितना खास लग रहा है। जब भी आप एक डिब्बा छोड़कर दूसरे डिब्बे पर भर रहे हो तो ध्यान रखिए कि कोने से कोने आपस में टच ना हो। अगर बॉक्स की लाइनें एकदम सीधी होंगी तो चेक्स में 3D लुक आएगा। एरिया पे हमने कटवर्क फिल किया है। तो दोस्तों इस पूरे डिजाइन को जब आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप जोड़कर पूरा तैयार करती है ना तो हाथ पर इसका लुक सच में देखने लायक और बिल्कुल रॉयल आता है। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिजाइन और छोटी छोटी टिप पसंद आई होंगी। जब आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आगे भी ऐसे ही प्यारे प्यारे डिजाइन मिस ना करें। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।